ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी गीत के बोल सुने, क्या सुने? हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। आज 29 जून 2024, आज की मुरली में बाबा ने गीत के बोल सार्थक कर रहे हैं कि रचयिता और रचना की नॉलेज विस्तार से दी है कि रचयिता बाप कौन है और वह आकर कैसे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर दुनिया को परिवर्तित यानी चेंज करने का कार्य कर रहे हैं। तो मीठा बाबा हम सब बच्चों को बता रहे हैं कि साक्षी होकर के माने डिटैच ऑब्जर्वर बनकर के इस दुनिया को देखना है और अपना बुद्धि योग एक बाप के साथ लगाना है। इस देह को भूलना है, देहधारियों को भूलना है, तो रहना तो यही है। तो माने नए संबंध से, आत्मिक संबंध से मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम माने वो सब आत्माओं का माता पिता है। तो सभी कौन हो गए? उसकी संतान हो गए। तो आत्मा समझकर उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? विचार करो, बताओ किन किन शब्दों में बाप का मैसेज सुना सकते हैं? बताइए, कैसे सुनाएंगे बाप का मैसेज? राजबाला बहन, रोज इतने अविनाशी ज्ञान रतन बाबा दे रहे हैं और विचार में पड़ गए हैं। परमात्मा का परिचय देना है, बाप का परिचय देने में सोचना पड़ता है कि मेरा पिता है ये बताने में। तो विचार करो, उत्तर आना चाहिए। बाबा का उत्तर तो अलग ही होगा, लेकिन हमारी भी तो विचार करने की शक्ति है ना। सबके पास मन है, किस किस के पास है? सबके पास है ना मन। तो फिर मन का कार्य क्या है? सोचना। तो उसको ऑर्डर दो कि उत्तर दे, वो सोचे। कुछ अच्छा ही ज्ञान रतन खोज कर लाएंगे। वह बाप हमारा सभी आत्माओं का बाप। हाँ, वह हमारा सभी आत्माओं का बाप है, ये परिचय हमें देना है। अभी बताया ना कि मंदिर में जाकर क्या कहते, चाहे पति पत्नी दोनों जा रहे हैं तो दोनों क्या कह रहे हैं कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, है ना। और उसी बाप से हमें वर्षा मिलता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। सुनते हैं बाबा का उत्तर। तो बाबा कहते कि तुम सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण
5 विकारों की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ लें तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। क्या कहा बाबा ने? सावधानी दे रहे हैं बच्चों को कि सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ लें तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं। एक होती है अव्यभिचारी याद, माने एक की याद, और दूसरी होती है व्यभिचारी याद। एक होती है अव्यभिचारी याद और दूसरी होती है व्यभिचारी, माने एक की याद, और व्यभिचारी माने अनेकों की याद, अनेकों की याद। अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। द्वापर में जब भक्ति शुरू होती है तो सबसे पहले एक की ही भक्ति होती है, शिव की। तो बाबा ने कहा तो सब शिव की पूजा करते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान वही है, वह बाप भी है, फिर शिक्षक भी है, पढ़ाते हैं। बाप क्या करते हैं? आकर पढ़ाते हैं। तो प्रश्न उत्पन्न होता है क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं बाप आकर? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। सरल शब्दों में क्या कहेंगे? मनुष्य से देवता बनाते हैं, यानी मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं, और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है, और देवता से मनुष्य बनने में क्या लग गए? 84 जन्म। 1 सेकंड लगना माना स्मृति आना और स्वरूप बन जाना। तो यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाप की याद में बैठे हैं। वह हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो। वह खुद कहते हैं कि हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ अब वापस घर जाना है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है, अब यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही यह बारूद आदि बनाए हुए हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं, माने प्राकृतिक आपदाएं भी मदद करती हैं। विनाश तो होना है जरूर, निश्चित है। क्या कहा बाबा ने? विनाश तो होना है जरूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। कहाँ बैठे हो? पुरुषोत्तम संगम युग, माने कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, उनके जो बीच का समय है उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, जो परमात्मा के अवतरण का समय है। यह आत्मा जानती है कि हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है ये सब विनाश हो जाना है, शरीर भी खत्म होना है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटने बगैर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। घर तो जाएंगे ना, कपड़ा चेंज करेंगे, है ना, बदली कर आएंगे ना। तो बाबा कहते कहाँ है घर? परम धाम। तो कहते लौटने बगैर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का
पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है ये देवताएं। उत्तम कौन है? देवी देवताएं। सबसे ऊंचते ऊंच है निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें भी ऊंच देवता है, वह भी मनुष्य है, परंतु है दैवी गुणों वाले। उनको मनुष्य नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं? देवता, क्योंकि उनमें दिव्य गुण है, दैवी गुण है। फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े, सतयुग में जाना पड़े। किसको किसको जाना है सतयुग में? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो और औरों को भी पढ़ाते हो। पहले खुद पढ़ रहे हो, फिर औरों को भी पढ़ा, माने दीप से दीप जगाते जाते हो। सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है, सेवा का पॉइंट है, सिर्फ बाप का ही मैसेज देना। बाप का ही मैसेज, कि आप सृष्टि चक्र का इसका मैसेज दोगे तो कोई समझेगा, लेकिन लौकिक और पारलौकिक बाप सबके हैं ना, तो पारलौकिक बाप में सभी का विश्वास है। तो सिर्फ तुम्हें क्या करना है? सिर्फ शब्द यूज किया है बाबा ने, सिर्फ बाप का मैसेज देना है। ये युक्ति बाबा बता रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं, तो सब लेना चाहेंगे ना। अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाप ने समझाया है 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं, सब दुखी ही उठाते हैं, सूखी रोटी मिलती है। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य से देवता कोई बना ना सके। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, समय की पहचान दे रहे हैं। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर या परमात्मा कहते थे, तुमको यह पता नहीं था कि वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनको कहा जाता है सतगुरु। केवल गुरु नहीं, क्या कहा जाता है? सतगुरु, माने सच्चा गुरु। अकाल मूर्त भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। जीव माना बॉडी, शरीर के लिए जीव शब्द यूज हुआ है, और आत्मा चैतन्य शक्ति है जो इस जीव को चेतन करती है। वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। वह जन्म नहीं लेते हैं, वह जन्म नहीं लेते हैं। वह कौन? शिव बाबा जन्म नहीं लेते हैं, तो क्या लेते हैं? उनका दिव्य अवतरण होता है, परकाय प्रवेश होता है। तो वह अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते हैं कि मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि पावन कैसे बनाऊं? मुझे तो रथ चाहिए ना, अकाल मूर्त को भी तख्त तो चाहिए। ठीक है, वो अकाल मूर्त है, लेकिन उसको भी बैठने के लिए तख्त तो चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता। तुम हर एक को तख्त चाहिए, माने हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, तो उसको क्या चाहिए? तख्त चाहिए। अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है, वह सभी का बाप है। तो देखो, बाप रचयिता और रचना दोनों की नॉलेज बाप दे रहे हैं। उनको कहा जाता है महाकाल। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो। मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। डायरेक्ट स्पीच है, क्या कहा? मैं आता हूँ कल्प के संगम युग, माने जब कल्प का अंत होने वाला है ना, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि है, उस समय पर मैं आता हूँ। भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है, यह पक्का याद करो। मुख्य है ही 2 बातें, अलफ और बे, बाप और बादशाही। बादशाही का मतलब वर्षा, ठीक है ना।
अलफ से अल्लाह मिला, माने बाप का परिचय मिला, और बे से बादशाही माना वर्षा प्राप्त होता है। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं। ऐसे ही नहीं दे देते, क्या करते हैं, योग्य बनाकर देते हैं। तो बादशाही के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवान वाच, भगवान तो है निराकार, किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, भगवान है निराकार। उनका भी पाठ होना चाहिए, वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको सब भी याद करते हैं। बाप कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद ना करता हो। दिल से ही सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, हे ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है ही सभी आत्माओं का फादर। जरूर बेहद का ही सुख देंगे। हद का बाप हद का सुख देते हैं और बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, कोई को यह पता नहीं। अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चों और संग तोड़ मुझ एक बाप को याद करो। यह भी बाप ने बताया है कि तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो। पहले तो यही सोचते थे, है ना, लेकिन बाप ने बताया कि देवी देवताएं रहते ही नई दुनिया में हैं। किसे कहते हैं नई दुनिया? सतयुग को, बैकुंठ को, है ना। वहाँ तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है। नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है, माने कोई ना कोई कमियां टूट फूट होती रहती है, तो कहते पुराने में दुख होता। तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं, पुराने में रहते ही नया मकान बनवाते हैं। बच्चों का बुद्धि योग नए मकान में चला जाता है। यह तो हुई हद की बात। अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह सब कब्रिस्तान होना है। अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को क्या दिखाया, है ना, कि ये सब मरे पड़े हैं ना, तो कब्रिस्तान होना है, अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है। तुम संगम युग पर हो, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। टिवाटे पे खड़े हो ना बीच में, तो यानी दोनों तरफ देख सकते हो। तुम संगम युग पर साक्षी होकर देखते हो। साक्षी होना माना दोनों तरफ देखना, है ना, दर्शक बन करके देखते हो। प्रदर्शनी में, म्यूजियम में आते हैं तो वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो। इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग, माने कैसे लोगों को ज्ञान देना है वह बाबा बता रहे हैं। और क्या कहते हैं कि क्या बताओ कि इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग और बीच में हम हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई भी धर्म वाला नहीं आता है, सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो। अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पावन बनने के लिए ही तुमने मुझे पुकारा है कि हे बाबा, हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो, क्या कहते हैं? पावन दुनिया में ले चलो। कहते हैं ना, गीत भी है ना, कहीं दूर ले चलो, कहीं और ले चलो। अब ये दुनिया में मन नहीं लगता है, कहीं और ले चलो। तो कहते हैं ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो। परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। परम धाम को क्या कहते हैं? स्वीट होम। अभी हमको घर जाना है जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं, वह सुख धाम का ज्ञान दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है वो दुनिया, है ना। तो वो केवल मुक्ति धाम का ज्ञान देते, वह है निवृत्ति मार्ग वाले।
तुम बच्चों को समझाया गया है कि कौन कौन धर्म कब कब आते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जड़ जड़ी हो जाता है तब मैं आता हूँ देवता धर्म की स्थापना करने। बनेन ट्री यानी बरगद के पेड़ का बड़ा वंडरफुल झाड़ है। बनेन ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है। बिगेर फाउंडेशन, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। जड़ का पता नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं। कोलकाता में है ना ये वृक्ष, है ना बनेन ट्री का, इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। उसकी जड़ नहीं है, देखा है किसी ने? गंगा सर आप गए थे? अच्छा, बहुत अच्छा है। तो ये इसका उदाहरण बाबा दे रहे हैं कि इस सृष्टि में भी, इस झाड़ में भी सभी धर्म है। बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, क्रिश्चियन धर्म, अथाह धर्म है, टाल टालियाँ हैं, लेकिन देवी देवता धर्म नहीं है। कोई मनुष्य कहता है कि मैं देवी देवता धर्म का हूँ, क्योंकि वह गुण नहीं है, तो जड़ नहीं है। तो बाबा आकर के फिर से फाउंडेशन लगाते हैं। तुम बाबा कहते कि बाकी सब धर्म खड़े हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पार्ट बजाने आए हो। तुम बच्चे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो, इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम। फिर मिनिमम 1 जन्म, कम से कम 1 जन्म और अधिक से अधिक 84 जन्म। मनुष्य फिर कह देते हैं 84 लाख जन्म कि क्या कहा? अपने 84 जन्मों को लख माने देखो। वह भी किसके होंगे यह भी समझ नहीं सकते। वहां पाकर तुम बच्चों को समझाते हैं 84 जन्म तुम लेते हो, पहले पहले मेरे से तुम बिछड़ते हो। सतयुगी देवताएं भी पहले होते हैं। जब वह आत्माएं यहाँ पार्ट बजाती हैं तो बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती हैं यह भी तुम जानते हो। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती हैं, तो शांति धाम अलग हुआ ना, बाकी दुनिया तो यही है। यहाँ पार्ट बजाते हैं, नई दुनिया में सुख का पार्ट और पुरानी दुनिया में दुख का पार्ट। नई दुनिया में सुख का पार्ट और पुरानी दुनिया में दुख का पार्ट बजाना पड़ता है। सुख और दुख का ये खेल है, वह है राम राज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य यह नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्र में नहीं है। मैं तुमको सुनाता हूँ, फिर यह प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में यह ज्ञान रहता नहीं। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं। बाकी रचना से वर्षा मिल ना सके, वर्षा मिलता ही है रचता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं। वह है हद के ब्रह्मा और यह है बेहद के ब्रह्मा। वह है निराकार आत्माओं के पिता, वह लौकिक पिता और यह है फिर प्रजापिता। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में होना चाहिए? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए, क्योंकि मुखवंशावली तो इस समय रची जाती है ना। तो कहते पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि सतयुग कब होता है। उन्होंने तो सतयुग कलयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं।
बाप समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग होता है, 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना। हम कैसे उतरते हैं? पहले पहले फाउंडेशन में है देवी देवता धर्म, उनके बाद फिर आते हैं इस्लामी बोधि। बाप ने झाड़ का भी राज बताया है, बाप के सिवाय और कोई सिखला ना सके। तुमको कहेंगे यह चित्र आदि कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, किसने सिखाया? बोलो बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया। माने ये चित्र आदि कैसे बने? फिर हम यहाँ बनाते हैं, फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ। बाबा ने सबकी करेक्शन कराई, इन चित्रों की खुद ही करेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है। यह बैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गावड़े का छोरा बना, इसलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। यही पहले आते हैं, यही पहले आते हैं, तत्त्वम फिर तुम भी। इन लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। भारत को ही बुलाए, भारत को ही भुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। मैं भारत में ही आता हूँ। कौन कह रहे हैं? स्वयं शिव परमात्मा कह रहे हैं, मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में देवताओं का राज्य था जो अब प्राय लोप हो गया है। मैं आता हूँ फिर से स्थापना करने। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह झाड़ आदि वृद्धि को पाता रहता है। नए नए पत्ते यानी मठ पंथ पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है तब फिर मैं आता हूँ। इसलिए क्या गायन है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती। अपने को भी गाली देते और बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं। बाप को सर्वव्यापी कहते, अपने को कहते मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कमी हूँ, निर्गुण हूँ, कोई गुण नहीं। तमो प्रधान इस प्रकार से क्या बन जाते हैं? तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं। तब बाप कहते मैं आता हूँ। पतित दुनिया में ही आना पड़े। तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो, सब दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। गायन भी है ना, वंदे मातरम, माताओं का गायन है। अब पूछ रहे हैं कौन सी माताएं जिनकी वंदना करते हो? ये कौन सी माताएं हैं? तुम माताएं हो। ये कौन सी माताएं हैं? तुम माताएं हो। सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती है, जिन्होंने डायरेक्ट परमात्मा से ज्ञान लेकर इस पूरी दुनिया का कल्याण किया, यानी पूरी दुनिया को बहिष्ठ यानी स्वर्ग बनाती हैं। भल पुरुष भी हैं, है ना, इनमें पुरुष भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अधिकतर माताओं की है। इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में
लगाना है। बुद्धि में रहे कि अब हम वापस घर लौट रहे हैं। दूसरा, सभी को जिए दान देना है। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। वरदान है, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते, वह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। क्या बनो? वह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते, वह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते, वह के गीत मन से गाते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह श्रेष्ठ कर्म, वह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला बाबा। तो सदा वह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वह ड्रामा जो भी हो रहा है, वह ड्रामा वह, और वह बाबा वह जो स्वप्न में भी नहीं था। सोचा था कभी ऐसा? जो स्वप्न में भी नहीं था, वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। स्लोगन है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।